तो जिसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव नंबर आए उसे रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के बारे में क्या, जैसे -5 है, इसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर ऑफ -5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 इक्वल टू प्लस माइनस का मल्टीप्लाई +25। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। तो रियल नंबर समझ में आया। अगर रूट के बाहर माइनस होगा, किसके बाहर, रूट के बाहर माइनस होगा, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे -√5, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं -√5 का, तो ये हो जाएगा -√5 इंटू -√5, और √5 का √5 से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। तो रियल नंबर में समझ में आया क्या है रियल नंबर, यानी जिनका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए तो वो हो जाएगा रियल नंबर। लेकिन अगर आपका मान लो, ये तो रियल नंबर के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन अगर मान लो कि अगर रूट के अंदर माइनस है, किसके अंदर, √-5, तो इसका स्क्वायर करने पर ये माइनस नहीं हटेगा। क्या नहीं हटेगा, ये माइनस नहीं हटेगा। ये माइनस को इमेजिनरी नंबर में, जैसे -5 है तो इसे लिखते हैं 5 इंटू -1, और -1 मीन्स होता है 11th क्लास में जब पढ़ाते हैं i², क्या होता है, i² इक्वल टू -1, यही इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो रूट के अंदर अगर रहेगा तो समझ लेना कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो रियल नंबर नहीं होगा। समझ में आया। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल we know about what is real number. When we square any number, then it can give positive number, then we can say that such types of number is called real number. But if negative present inner the root, then we can see that the number is not a real number, but it is called irrational number. I means irrational number. We will study about irrational number, that is complex number. When we will study about complex number, then we will teach about complex number, real and imaginary number. So in that case we will not discuss about such types of number, that is imaginary number. So becomes on our topic, that is रियल नंबर। रियल नंबर पर आते हैं। तो रियल नंबर समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम। प्राइम नंबर आप जानते ही होंगे, प्राइम नंबर हमने पढ़ाया भी था, तो इन चीज़ों पर डिस्कस ना करते हुए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। क्या है इस टॉपिक का नाम, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या नाम है इस टॉपिक का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा है। डिविडेंड को यहाँ क्या कंसीडर किया गया है, ए। अभी हम बताएंगे कि डिविडेंड क्या है, ए। इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों का मीन्स भी समझाएंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। इन दोनों को क्या समझाएंगे, मीन्स। HCF को एक और नाम से जाना जाता है, GCD। That is first of all we discuss the topics in Hindi. After that we can discuss in English. So HCF is also known as other name GCD, which is also called greatest common divisor and highest common factor. You will study LCM. You will study LCM and HCF. So HCF है, यहाँ we will find HCF बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किससे फाइंड आउट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से HCF फाइंड आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम related to HCF. That is first of all we understand about Euclid division lemma and how can we find the HCF
बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। राइट नाउ यानी ए क्या है, डिविडेंड, और डिवाइजर बी मान लेते हैं जो आपके बुक से, और क्यू कोसेंट क्या है, क्यू है, और प्लस आर क्या है, आर। एचसीएफ का मीन्स भी समझाएंगे कि एचसीएफ का मीन्स क्या होता है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, वेयर वेयर आर लेस आर इक्वल टू 0 लेस देन बी, बी 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। आर क्या है, रिमाइंडर, बी क्या है, डिवाइजर। तो ये समझ में बातें आई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, तो ए इक्वल टू बी क्यू। अब हम आपको ये क्या है, डिवाइड, आपने सबने डिवाइड यानी भाग दिया होगा, डिवाइड किया होगा। तो आप बाई का इन्वॉल्व ये कर देते हैं कि हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें मान लो आपको डिवाइड करना है यानी भाग देना है कितने, 37 क्या 30 या 374 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो 5 से ऐसे डिवाइड करके देखो, 5 से हम 374 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बताओ 5 से, अब 5 से हम 374 में डिवाइड करेंगे तो 5 से 7 जा 35, यहाँ बचा 2 और 4, 5 4 जा 20, क्या है 4 बचा। कितना बचा, कैलकुलेशन जब किया तो 4 बचा। अब ये हमने डिवाइड किया तो ए क्या है, ए ये होता है, ए क्या है यानी ए की वैल्यू क्या है, ए जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें इधर जिसमें डिवाइड किया जा रहा है वो ए है। और ये बी क्या है, 5 है। क्यू क्या है, जो कोसेंट यानी जो है ये कोसेंट होता है, जो आता है भागफल हिंदी में बोलते हैं। तो 374 में 5 से डिवाइड किया गया, ए ये है यानी 374, और डिवाइड किससे किया हमने, 5 से, और आया कितना यहाँ पर 74, और ये रिमाइंडर यानी रिमाइंडर 4 बचा। आ गया समझ में, यानी 374 जिसमें डिवाइड किया जाता है वो ए है, बी क्या है जिससे डिवाइड किया जाता है वो बी है, और कितना आया यहाँ पर 74 आया वो क्यू है, कोसेंट है, और रिमाइंडर ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वेयर आर लेस आर इक्वल टू 0, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। अब हम इसे जो है ये समझ में आया, एक बार फिर से समझो। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये कहता है कि अगर जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम उससे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आया, एक तो ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर 0 ग्रेटर लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। अब ये बी क्या है, डिवाइजर। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोसेंट है, और ये रिमाइंडर है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, भाजक इक्वल टू भागफल इंटू नहीं भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हिंदी वाले पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो है ज़्यादा हिंदी में डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें भी सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलते हैं हिंदी में। तो इससे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अरे एचसीएफ जो है फाइंड आउट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है सही मायने में। क्या एचसीएफ होता क्या है सही मायने में, अगर आपको पता करना हो कि व्हाट टू अंडरस्टैंड बाई एचसीएफ। अब जैसे दो नंबरों का, कम से कम दो नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं, वैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। अब जैसे हम 60 और किसका निकालें,
60 और 75 का HCF निकाल रहे हैं। 60 और 75 का क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। समझ में आया? दो नंबर ले लिया। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक two numbers 60 and 75 and after that we find that the HCF of both number दोनों नंबर का HCF। आप मल्टीपल जानते ही हैं, इसका फैक्टर 60 के फैक्टर क्या, यानी 60 किसके किसके टेबल में आता है। तो मान लेते हैं 60। अब हम इसे सिंपली लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि पहले हम समझाते हैं। देखो 60 यानी 60 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है कि नहीं, 1 से कटता है, 2 से भी कैंसिल होता है। किससे? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद ना 7 ना 8 ना 9, फिर 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, फिर 15 के बाद बताइए 20 से, फिर 30 से और लास्ट में 60 से। इससे कैंसिल होता है कौन? 60। तो 60 के ये फैक्टर है या 60 इनका मल्टीपल है, 60 इनका मल्टीपल है इन नंबरों का। मल्टीपल और फैक्टर आप जानते ही हैं, 4th 5th में पढ़ाया जाता है जनरली। तो अब ये इसके फैक्टर हैं। अब 75 पर आते हैं। किस पर आते हैं? 75 पर। 75 किसके टेबल में आता है, जल्दी बताओ। 75 जो है देख लेते हैं किसके टेबल में आ रहा है। तो 75 1 के टेबल में आता है, राइट। 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर से ऑड नंबर नहीं कैंसिल होता, तो इसलिए 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के नहीं आता, ना 7 के, ना 8 के, ना 9 के, ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के टेबल में फिर आता है। इसके 15 के टेबल में आता है ना। फिर आता है 25 के और फिर 75 के। अब दोनों नंबरों में मैच करो कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर रहा है। 1 दोनों में मैच कर रहा है, 2 तो इसमें है ही नहीं, 3 मैच कर रहा है, दोनों में है, 5 है मैच कर रहा है, 15 भी है जो मैच कर रहा है। ये 15 इसमें भी है और इसमें भी है ना, 15 है। 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 75 इसमें है, इसमें। अब बताओ कौन सा दोनों में मैच कर रहा है जो सबसे बड़ा है? 15। कौन सा है? 15 नंबर जो दोनों में मैच कर रहा है। तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ सबसे बड़े नंबर की टेबल में आते हो, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। 15 के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो एक साथ दोनों के टेबल में आते हैं, एक साथ इसके टेबल में आते हैं। कोई भी नंबर ले लो 15 के बाद, यानी 15 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। 16 ले लो, 16 के टेबल में आता ही नहीं। 25 ले लो, 25 के टेबल में ये आता है लेकिन ये नहीं आता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में वो आते हैं, दोनों आते हैं, तीनों आते हैं, चारों आते हैं, वो आपका कहलाता है HCF। आ गया समझ में? आ गया कि HCF, that is first of all we know about what is HCF, the greatest number by which both are multiple number divide by same number, that is the multiple of same number, then such types of number is called HCF of numbers. So we discuss about HCF समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल ले लें, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। जैसे हम ले लेते हैं 90 और कौन सा 90 और 120। क्या 90 और 120 ये दो नंबर ले लिए और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक क्या HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 90 का हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर। वैसे हम इसे कई नंबर से, लेकिन हम इसका भी मीनिंग बता रहे हैं कि HCF का मीनिंग क्या होगा।
HCF 90, 1 के टेबल में 2 3 5 6 8 9, 9 के टेबल में 10, फिर 11 12 के भी नहीं, 13 14 15 18, फिर कौन से टेबल में 18 20 30 फिर 45 और लास्ट आपका 90 इसके टेबल में आता है। अब 120 देख लेते हैं। मतलब HCF का मीन्स क्या होता है वो हमने बताया है, ना कि HCF फाइंड आउट। नहीं तो आप डिवीजन से डायरेक्टली कर सकते हैं, एक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से भी कर सकते हैं, एक फैक्टर निकाल कर भी कर सकते हैं, आप कई मेथड से कर सकते हैं HCF। तो 120 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 और 8 के टेबल में, 8 के टेबल में, फिर 8 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में, फिर 12 के टेबल में 10, फिर 12 के टेबल में, फिर 15 के टेबल में, फिर कौन सा 20 के टेबल में, फिर किसके 25 24 के टेबल में, फिर 30 के टेबल में, फिर 30 के बाद कौन से 40 के टेबल में, फिर 60 के टेबल में, फिर लास्ट 120 के टेबल में। जब आधा आ जाए वहाँ से डायरेक्ट कर दिया होगा। तो जो है अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है 30। क्या है 30? कौन सा नंबर है 30? इससे पहले वाले तो छोटे हैं सब, 1 1 से मैच हो रहा है, 2 2 से, 3 3 से, 4 है, इसमें है ही नहीं, 5 5 से, 6 6 से, और कौन सा 10 10 से, और 12 है नहीं, 15 15 से, और उसके बाद जो 20 इसमें है, इसमें नहीं। तो 30 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 30 के टेबल में। तो इसे HCF क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? HCF कहा जाता है। तो इसका मीन्स समझ में आया कि HCF का मीन्स क्या होता है। तो ये हो गया आपका HCF का मीन्स हो गया। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से क्या फाइंड आउट करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 लेस R इक्वल टू R लेस देन B। ये आप स्टेटमेंट जरूर लिखें, ठीक है। ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में अब इससे हमें HCF फाइंड आउट करना बताते हैं। बड़ा ही इजी है। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, रियल नंबर। कौन सा क्लास है, क्लास 10। इसकी क्या बनेगी, प्ले लिस्ट बनेगी, और प्ले लिस्ट पर आप जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो आएँ और वीडियो को देखें एक बार। अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप देखना सही तरीके से शुरू करें। तो ये होगा वेयर 0 लेस R इक्वल टू R लेस देन B, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब इससे हम दो नंबर का HCF यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से फाइंड आउट करते हैं, यानी फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। दो नंबर ले लेते हैं। That is first of all we find that the HCF by Euclid division lemma. How can we find that? One question which is taken by us. First 225 375 375 ये हमने ले लिया, अपने मन से लिया है। कहाँ से लिया? अपने मन से लिया है। तो ये 225 एंड ये आपका क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये हमने अपने मन से लिया है। तो देखो अब हम सबसे पहले चुनेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये है 225 और 375 में बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये बड़ा वाला ये है। और स्मॉलर नंबर कौन सा है? 225। कौन सा स्मॉलर नंबर है? छोटा नंबर कौन सा है? 225। और बड़ा वाला कौन सा है? 375। तो जो है ए ये बनेगा बड़ा वाला, क्या बनेगा? ए। और बी ये बनेगा जिससे डिवाइड किया जाएगा। ठीक, ए जो बड़ा वाला होगा वो
बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन बाई, यहाँ यही लिख देते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या है? बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं यानी मिटा देते हैं। तो इरेज यहाँ हम कर रहे हैं इसको, ठीक। हमने क्या नंबर लिया था, ए की जगह पर जो बड़ा नंबर था कौन सा था, 375। कौन सा नंबर था, कौन सा था, 375। और यहाँ डिवाइड किससे किया, 225 से, ये 225 से डिवाइड किया। अब बताओ 225 से अगर हम 375 को डिवाइड करते हैं तो 225 1 जा 225, क्योंकि 2 जा ले जाएंगे तो 450 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1। कितना बचा, कितना रिमाइंडर बचा नीचे, 150। कितना बचा, 150 बचा। तो यहाँ कितनी बार ले गए, 1 बार, 225 इंटू 1, बचा कितना रिमाइंडर, 150। कितना बचा, 150। अब इसमें किससे डिवाइड किया था, 225 से। क्या, अब यहाँ a क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 225। क्या बन जाएगा, 225। और डिवाइड किससे करना है, जो रिमाइंडर है किससे करना है, जो यहाँ रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या है, यानी इसमें इस वाले से अब डिवाइड करना है, ठीक। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 225 में 150 से डिवाइड करेंगे। तो 225 150 से डिवाइड करते हैं, इसमें 150 से 225 में डिवाइड करते हैं तो 1 जा कितना बचेगा, 150। 150 5 में से 0 जाएगा 5, 7 75 बचा। क्या बचा, 75। तो 150 इंटू 1, ये 150 और कितनी बार गया, 1 बार। तो 150 इंटू 1 प्लस आर रिमाइंडर कितना बचा, 75। जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ 150 को आप किससे डिवाइड करना है, 75 से, रिमाइंडर से। देखो पहले जो बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड किया, फिर यहाँ रिमाइंडर आया 150 से अब 225 में डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 225 अगले स्टेप में, क्या लिखेंगे, 225। फिर यहाँ 150 में 75 से डिवाइड करेंगे, 150 इक्वल टू 75 इंटू 2। 75 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 2 बार में, प्लस 0। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये किससे कैंसिल हुआ, 75 से। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 75। आ गया समझ में। सो एचसीएफ इक्वल टू 75, या लिख सकते हैं सो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 375 इक्वल टू 75। तो समझ में आया, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या जीसीडी भी ये दूसरे नाम से जानते हैं। ये मत समझ लेना कि जीसीडी कुछ और है, ये आप समझ लेना है, ऐसा मत समझना है कि ये कोई फल वल है। ये आपको मैथमेटिक्स है, क्या है, मैथमेटिक्स है। वंस मोर टाइम, एक बार फिर से, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। We know that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. When we consider A as dividend, B as divisor, Q equal to quotient and R equal to, then we can write 0 less R equal to B less than 0 less R equal to R less than B. So after that we apply this formula and we find that the SCF of these number, and we get result SCF of 375 and 225 equal to 75. Have you any problem? Then you can tell me what is your problem, and if you know about these, then you can revise by this channel.
तो अब आपको ये अच्छे से पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड। और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन कैन आई पुट अप फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा दैट वी कैन फाइंड द HCF। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। यह फॉर्मूला और यही सब लिखा है, इसे सेकंड नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम जो है क्या ले लें 600 और 180, ये दो ले लेते हैं। इनका HCF आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है HCF, क्या फाइंड करना है HCF। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ बड़ा नंबर कौन सा है। 600 की 180, तो यहाँ 600 बड़ा नंबर है, तो एक यहाँ पर क्या ले लेंगे 600। और डिवाइड किससे करना होता है, छोटे नंबर से। किससे, छोटे नंबर से डिवाइड करना है तो है। अब 180 अगर हम 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 740 हो जाए, 720 हो जाएगा। 184 या 720, तो हम 3 टाइम्स लेकर जाते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 183 या 540 क्या हो जाएगा 183 या 540। अब बचा कितना 180 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ 60। दिखा देते हैं आपको डिवाइड करके। 180 और 600 में डिवाइड कर रहे हैं। 183 या 540। अब यहाँ बचा कितना आपका रिमाइंडर 60। तो देखो 183 या 180 × 3 लिखेंगे और प्लस 60 लिखेंगे, क्या प्लस रिमाइंडर। अब 180 में डिवाइड किससे करेंगे 60 से, क्योंकि फिर इसमें इससे डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर होता है। तो 180 इक्वल टू 60 के टेबल में कितनी बार में आएगा 3 बार में, और फिर 63 या 180 प्लस यहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और जहाँ रिमाइंडर 0 आया वहीं समझ लेना HCF। क्या समझ लोगे, HCF समझ लोगे। सो HCF इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। कोई प्रॉब्लम HCF आपको फाइंड करने में बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें आपके लोगों की दृष्टि में कि इस तरह नहीं इस तरह, तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जाने से पहले बस आप 2 ही क्वेश्चन अगर आप लोग कहें तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। नहीं चलो छोड़ देते हैं आज। तो जो है HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF वी कैन फाइंड HCF बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और इस प्रकार हमने फाइंड आउट किया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स भी आएगा, अर्थमेटिक। तो जाने से पहले मैं आपके अपने चैनल में कुछ बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, कि जिससे हम 1000 होने पर लाइव आना शुरू करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो जो है इसका PDF भी बनाना शुरू कर दूँगा, और आप लोगों की हेल्प के लिए भी कोई भी क्वेश्चन लाना शुरू कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो हमारा चैनल या आपका चैनल डायमंड रीडी है उसको सभी लोगों को बताएं, और इसका प्रचार और प्रसार करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। और हमारी भी कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, वो अपेक्षाएं भी कुछ थोड़ी बहुत पूरी हो। तो जो है कैसा रहा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।